सर, मुझे जो कॉल आया था उसे ट्रैक किया? हाँ किया सत्या, बड़े ब्रिज के पास का लोकेशन दिखा रहा है। कॉल आए हुए लोकेशन से एरिया कौन सा बता रहा है? देखता हूँ। बीट 42 सत्या नजदीक में ही है, 200 मीटर की दूरी पर बता रहा है। वो लड़की जहाँ है उसे बीट करके बताओ, मैं भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। बीट नंबर 42 इमरजेंसी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। बीट नंबर 42 रिस्पॉन्ड। बीट नंबर 42 इट्स इमरजेंसी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। बीट नंबर 42 रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। शांति से खाने भी नहीं देते। बीट नंबर 42 इंस्पेक्टर पांडियन। एक लड़की को किडनैप किया गया है, लोकेशन भेज दी गई है, फौरन बताओ कौन से एरिया की है। किडनैप किया गया है तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ निशानी है? आप जाकर जांच शुरू कीजिए, तुरंत स्पॉट पर पहुंचिए। और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो बताता हूँ। ठीक है, मैं स्पॉट पे जाकर देखता हूँ। आना इधर आ। सर इधर आ। अरे अच्छे से खाना भी नहीं खाने देते। अरे साहब मेरे खाने का बिल देकर जाइए साहब। साहब सुनिए। वहां से जो लोकेशन आया है वो यही दिखा रहा है ना? गाड़ी अंदर ले। हे, सब शांत रहना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो रे? सर आपने तो रोड पे देखा ही था ना, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। सारा माल गोदाम में डाल दिया है, अभी दूसरी गाड़ी आ रही है ना, हम यहाँ से 1 घंटे में निकल जाएंगे सर। बीट नंबर 42 पांडियन रिपोर्टिंग। स्पॉट पे आ गया सर। जो कॉल आया था वो राजेश नाम से ही रजिस्टर हुआ है। आई रिपीट, जो कॉल आया है वो राजेश के नाम से रजिस्टर हुआ है। ए, यहाँ पे तुम में से राजेश नाम का आदमी कौन है? सर मैं हूँ सर। तेरा आईडी प्रूफ दे, चल। ये लीजिए सर। ए आनंद। सर मुझे तो इन लोगों पर शक हो रहा है रे। मुझे भी शक हो रहा है सर। जाके अंदर चेक तो कर जरा। यस सर, चलो आओ। चलो। गधा कहीं का। कितनी बार बोला है तुझे, 100 नंबर डाल करके खेला मत करा कर। डायल करके खेल रहा था। तेरे अक्ल नहीं है क्या? सर ए, लेके चल इसको। नहीं सर। चला। सर छोड़ दीजिए सर, रात को लोड करना है ना, जो भी होगा बात कर लेंगे ना सर। कल आपको जो भी चाहिए मैं खुद पुलिस स्टेशन आके पहुंचा दूंगा सर। अभी तो तू बच गया है गधे। तूने फोन पे क्या बात की थी? सर बोल ना। सर हेलो सर। सर किसी ने मेरा किडनैप कर लिया है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, आप मुझे बचा लो सर। इसमें मर्द बोलेगा तो सर दूसरी तरफ औरत की आवाज सुनाई देती है। सर मैंने गलती से बात कर ली। बीट नंबर 42 रिपोर्टिंग सर। पूछताछ हो गई है। फेक कॉल था सर, लड़की की वॉइस में कॉल किया गया था। फेक कॉल था? मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है नहीं सर, उस लड़की की आवाज में सच्चाई थी। इन्फॉर्मेशन निकालकर उस लड़की की आधार कार्ड डिटेल्स निकालिए। नेम संध्या, फादर्स नेम नटराजन, कोडम्बकम। इस लड़की को मरे 2 हफ्ते हो गए हैं सत्या। हाँ, इस लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ सर। ये लड़की मरी नहीं है, इसी ने मुझसे बात की है सर। सत्या, ऐसे ही मरे हुए लोगों के बारे में पेपर में पढ़कर फेक कॉल्स आते रहते हैं। ये सब बातें यहाँ पे बहुत ही कॉमन है। नहीं नित्या, वो लड़की जिंदा है और जरूर किसी मुसीबत में फंस गई है। क्या है ये? रात को 2 बजे फ्राइड राइस मांगूगी तो कहाँ से लेकर आऊंगा? मेरे बाप की दुकान थोड़ी ना है। आज बिरयानी खाकर एडजस्ट कर लो। वैसे ही मेरा बेटा कल कुल्फी मांग रहा था, फिर भी गली गली घूम कर देखा। संध्या। सर मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कौन है मैं नहीं जानती सर, पर प्लीज मुझे बचा लीजिए। मुझे कैसे भी करके बचा लीजिए सर। संध्या, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और तुमसे मिला भी हूँ। तुम हरी से किस कदर प्यार करती हो वो भी मैं जानता हूँ। विश्वास करो संध्या, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे अपना भाई ही समझ लो। भैया। संध्या डरो मत, अगले 5 मिनट में वहाँ क्या होने वाला है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी वो लोग वहाँ आएंगे, तुम्हें मारेंगे और तुम्हें धमकाएंगे भी, लेकिन तुम्हें जान से नहीं मारेंगे और वहाँ से तुम्हें दूसरी जगह पर ले जाएंगे। मैं आऊंगा, तुम डरना मत।
बात होने के बाद फोन को कट करके वो देख नहीं पाएंगे ऐसी जगह पर फोन को फेंक दो। भैया मुझसे नहीं होगा भैया, आप मुझसे बात करते रहिए। तुम मुझे अपना भाई मानती हो ना, मुझ पर भरोसा करती हो ना। मैं अभी कह रहा हूँ ना तुमसे, मैं आऊंगा, तुम्हारी आंखों के सामने आकर खड़ा रहूंगा। हे चलो रे। चलो। भैया वो लोग आ गए भैया। वो लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें अगर बचना है तो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही करो। फोन कट करने के लिए तुमने क्यों कहा? फोन कर रही थी। हाँ, ले चलो इसे, चल। कंटिन्यू बात भी तो कर सकता था। उस नंबर को ट्रैक कर लेते हम। बिना मतलब का फोन कटवा दिया। उस लड़की ने पुलिस को फोन किया लगता है। वो फोन कहाँ है बे? अच्छी तरह चेक किया, उसके पास फोन नहीं है भाई। तूने वो फोन साइलेंट पे रखा था क्या? नहीं भाई। गधा है तू। हे, उस नंबर पे फोन लगा। भाई आवाज वहां से आ रही है। इसकी सिम कार्ड निकाल के फेंक दे। भाई इसमें जो सिम है उसमें फ्री डेटा बहुत बचा सिम है। निकाल के फेंक, बोलो ना। और इस फोन को तोड़ दे। भाई ये नया फोन है, एक भी दाग नहीं इस पर। नया फोन है क्या? हाँ भाई। ला दिखा जरा, मैं भी तो देखूं। बेवकूफ गधे, ये फोन अगर अपने हाथ में होगा तो ये पुलिस को पता लग जाएगा। वो हमें बहुत आसानी से ट्रैक कर लेंगे। निकाल गाड़ी अब। गड़बड़ हो गया सत्या, लगता है उन लोगों ने सिम कार्ड निकाल कर फेंक दिया है। अभी उस फोन को ट्रैक नहीं कर सकते। किसी दूसरे नंबर से कॉल आ रहा है उसको, उसी नंबर को ट्रैक करो। जहां पर वो फोन था उसी जगह से कॉल आ रहा है। आई एम रेडी सत्या। अब कहाँ? एक चाय पी के आता हूँ सर। दास, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को भनक लग गई है, लेकिन माल तो सब अपने ही हाथ में है फिलहाल। पार्क होटल के बेसमेंट में जो पार्किंग है वहीं गाड़ी डाल दे। मैं दूसरी गाड़ी भेजता हूँ। लड़कों को तब तक वहीं रुकने के लिए बोल। ओके दास। गाड़ी को बेसमेंट की पार्किंग में डाल दे। ठीक है भाई। देख करा, वो बेहोश तो नहीं है। ठीक है भाई। सो रही है भाई। सत्या, हाँ बोल। तू इस समय जहाँ पे खड़ा है वहीं पार्क होटल में सिग्नल दिख रहा है। पुलिस वाला है रे। ओके। एक्सक्यूज मी, यस सर। 3 डेज के लिए रूम चाहिए। सॉरी सर, अभी रूम तो अवेलेबल नहीं है। पुलिस वाले हमको सूंघ के यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमने लड़की को अगवा किया, ये बात पुलिस को पता नहीं लगनी चाहिए बे। सिग्नल यहीं का दिखा रहा है ना? तू जिस जगह पे है वो लोग भी वहीं पर हैं। एक काम कर, लड़कों को फोन करके सबको पब के पास आने को बोल। ये बात जिसे भी पता है वो एक ही इंसान है, उसे हम खत्म कर देंगे। वो लोग पब में ही हो सकते हैं। क्या कह रहा है सत्या? अपने पास जो क्लू है सिर्फ उसी फोन का ही है। इतना बड़ा पब है, वहाँ पे बहुत सारे गुंडे भी होंगे, बहुत शोर भी होगा। उस शोर में हम उन्हें कैसे पहचान पाएंगे हैं? मैं जब बोलूंगा तब उस नंबर पर फोन लगाना। थोड़ा जल्दी करना, घर जाना है यार। नित्या, वॉइस चालू कर क्या? अपने काम से काम रख वरना एक दूंगी। ठीक है, घर नहीं जाता हूँ, तू लगा रहे काम में। बीच में क्या आ रहा है? चल निकल जा, निकल जा, जा।
किसी का फोन आ रहा अरे है। फोन आया है तो बात कर लेना। हेलो भाई, कौन बोल रहे हो? लड़की सेफ है ना बे? हाँ भाई, लड़की सेफ है। अबे मोटू बैल, लड़की सेफ है ना भाई बे? मैं जो बोल रहा हूँ वही आवाज मुझे आ रही है। अबे लड़की सेफ है लेकिन तू सेफ नहीं है राजा। भाई आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो अबे तुझे नहीं सुनाई दे रही है, वहाँ सबको सुनाई दे रही ऐसे है। क्या देख रहे हो? हाँ लड़की सेफ है बोला ना। तू कितना सेफ है देखते हैं। ए सत्या, अब तू अपने काम पे लग जा। ए आरजे बालाजी, तू काम पे लग जा। लड़की कहाँ है बता। ए तू कौन है बे? मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, देखो मेरे लोग आ गए हैं, वो तुझे मार डालेंगे। मारो इसे! मारो इसे! संध्या, डरो मत, रुको। संध्या, संध्या, मैं हूँ सत्या, पुलिस। मैंने तुमसे फोन पे बात की थी। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। भैया, हे, अभी कुछ नहीं होगा। हेलो। अभी किसी बात के लिए डरो मत, हिम्मत रखना। तू कुछ भी समझ ले, लेकिन तेरे अलावा इस लड़की को किसी और के साथ भेजना मुझे सही नहीं लग रहा है। ओके। हाँ ठीक है, ठीक है। कहाँ जाकर आ रहे हो तुम? टी चाय की दुकान दूसरे स्टेट में है क्या? तुम सुधरोगे नहीं, तुम पुलिस के काम के लायक ही नहीं हो। अब चलो जाओ। थैंक्स यार। भाई अब काम तो हो गया ना? कपड़े ढीले कर ले। एक कॉफी देना और स्ट्रांग बनाना। हाँ क्या कहा? सब्जी पक रही है और 10 बजे आकर कॉफी मांग रहा है? गधा कहीं का, एक नंबर का गधा है। क्या कहा तुमने? गधा? अपने बेटे का इस तरह से मजाक उड़ा रही हो तुम। पूरा स्टेट हिल जाए ऐसे केस को मैं हैंडल करके आ रहा हूँ, और एक कॉफी बनाने के लिए तुम इतना नाटक कर रही हो। रिश्वत विश्वत लेकर फंस गया क्या? क्या कहा? रिश्वत? अरे तुम एक माँ हो, तुम्हें अच्छे से बताना पड़ेगा। आओ तुम्हें बताता हूँ। उस केस को मैंने सॉल्व किया, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं है। ऐसा क्या बड़ा काम किया है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा लास्ट है? सीन देखा क्या? देखा तो नहीं, लेकिन दिल में बहुत दर्द हुआ। देखा माँ, देखे बिना ही फील करते हैं। और तुमको देखो, वेस्ट। नमस्कार। स्कूल की लड़की की हत्या के केस में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, आज 1 साल बाद उसे रिहा कर दिया गया है। उसे 10,000 रुपए कैश, साथ में सिलाई मशीन और एक आयरन बॉक्स भी दिया गया है। दरअसल एक लड़की की हत्या और 1 साल में बाहर, ऊपर से 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देकर भेजा गया है। तो फिर लड़कियां यहाँ सेफ कैसे रह सकती हैं? गलती हो गई और उसने 1 साल की जेल भी काटी। अब कैसी सजा चाहिए उसे? इसे और कोई काम तो है नहीं, ऐसे कर रहा है जैसे इसी ने पकड़ा हो। ओह मेरी सब्जी जल गई। पापा 1 मिनट पेपर दीजिए।
पापा, और कोई फ्लैश न्यूज आपने देखी क्या? सारे न्यूज चैनल्स पर सुबह से ही सिर्फ यही न्यूज आ रहा है। तू भी तो पुलिस में है, चाहे कुछ भी हो जाए तू ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। कौन? संध्या। आप कौन? इंस्पेक्टर सत्या। बस बहुत हो गया सर, मेरी बेटी मर गई है। अब तो आप लोग पीछा छोड़ दीजिए। अगर मेरी बेटी स्कूल जाते वक्त किसी एक्सीडेंट में मर जाती तो हम लोगों को उतना गम नहीं होता। एक बदमाश मेरी बेटी को मार देता है, कहता है उसने उसे धोखा दिया, और उसकी इन बातों का पुलिस वालों ने भी विश्वास कर लिया। क्यों? क्योंकि आप लोग उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं ढूंढ पाए। मेरी बेटी मुझसे कोई बात नहीं छिपाती थी सर। आप लोग जानते ही क्या है मेरी बेटी के बारे में। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। वो किससे प्यार करती थी पता है? वो लड़का सामने वाले घर में ही रहता है। इस केस को जल्दी से क्लोज कर दीजिए। ए, जरा बाहर आ, तुझसे बात जो करनी कहना है यही बोल बोल। उस लड़की से मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। कम से कम वो जिंदा है ऐसा तो बता सकता था ना। कितना गलत किया तूने। वो लोग मर चुकी है ऐसा सोच रहे हैं। कहाँ है वो लड़की? मुझे उसे देखना है। कौन सी लड़की? अनवर, मुझसे खेल मत। तेरे ही भरोसे उस लड़की को तेरे साथ भेजा था। वो जिंदा है ये बात तू और मैं ही जानते हैं। कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा है? अनवर, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगर उस लड़की को कुछ हुआ ना अनवर तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। बीच में जो मिस हो रहा है वो फुटेज कहां पर है? सर, सुबह के इंस्पेक्टर आए थे, कॉन्फिडेंशियल बोलकर सारा फुटेज उन्होंने डिलीट करवा दिया सर। ये आया था क्या? हाँ सर, यही है वो। संध्या जिंदा है इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है सत्या। पुरानी कॉल्स का बैकअप नहीं होता है सत्या, 2-3 दिनों बाद डिलीट हो जाती है। हेलो सत्या, घर में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। निशा के ऑफिस तक आओगे क्या? उस लड़की का फोन नहीं लगता है सत्या। विक्की ने उसके फ्रेंड से बात करके उसे फोन अरेंज करके दिया है, और ये बात अनवर को पसंद नहीं। एक दिन वो घर में आकर उसे धमकी देकर गया। सुबह एक बार फोन भी किया था उसने। उसे लगा कि अनवर हम दोनों को अलग कर देगा। उस डर से वो गांव छोड़कर चला गया, ऐसा उसने कहा। तुम्हारा भाई हम दोनों को एक नहीं होने देगा। यहाँ से भाग चलते हैं आयशा। मुझे डर लग रहा है विकी। ये पहले ही मुझे बता सकते थे ना अंकल। विक्की की वजह से ही तुम दोनों में दूरी हो गई, और ये बात बताकर मैं इस मामले को और बढ़ाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने निशा से कहा कि वो तुम्हें ना बताए। सुबह फोन किया था ना, वो नंबर मुझे बताइए। 9444009158। क्यों तूने इतनी जल्दबाजी की? मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सत्या। आयशा के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। ठीक है, तू यहाँ पे आजा, मैं देख लेता हूँ। उधर आऊंगा तो अनवर मुझे जान से मार देगा। मैं नहीं आ सकता। जितनी आयशा मेरे लिए जरूरी है उतना तू भी मेरे लिए जरूरी है। इस बात को तू नहीं समझेगा। अनवर पक्का तुम लोगों को ढूंढ लेगा। अगली बस कितने बजे? आज रात की है। तुम दोनों वापस आओ। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। देख, मेरी बात को समझ। अनवर क्या कर लेगा मैं भी देखता हूँ। तू वापस आ जा। ठीक है, आता हूँ। आज से पिस्टल खाली हो गया। अब हम केक से अपना पेट भरेंगे। सर, इस केक के लिए पैसे मैंने दिए हैं सर। सीधा मुंह में खिलाते तो ज्यादा अच्छा लगता है सर। कोई बात नहीं। सभी ने ताली बजाई, इसके लिए शुक्रिया। 30 साल पहले जब मैंने खाकी पहना था, सोचा था कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। मेडल लगेगा, डिपार्टमेंट में सब लोग बधाई देकर स्वागत करेंगे।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज उसी खाकी को उतार कर तालियों के साथ वापस भेजा जा रहा है। बस सिर्फ 2 ही दिन बचा है मेरा काम। सॉरी, ये पिस्टल का टॉर्चर। यहाँ के सारे लोग मुझे पिस्टल पिस्टल कह के बुलाते हैं, पर सब लोग मुझे पिस्टल क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता। कुछ अंदाजा से बता सकता हूँ, जो मैं आज बताकर ही यहाँ से जाऊंगा। 3 पीढ़ी से मेरा खानदान पुलिस में है, लेकिन किसी ने भी पिस्टल नहीं पकड़ी। मेरे दादाजी पिताजी से कहते थे कि मुझसे तो कुछ हुआ नहीं, अब तू तो अपनी सर्विस में कम से कम एक आदमी को तो मार के गिरा दे, पर उनसे भी नहीं हुआ। वही बात मेरे पापा ने मुझसे कहा। मैंने भी कितनी कोशिश की। इंस्पेक्टर के घर की सब्जियां खरीदी, उनके कुत्ते को नहलाया, इसी में मेरी आधी सर्विस निकल गई। जो घटना मेरे साथ घटी वो मेरे बच्चों पर ना हो, इसीलिए मैंने शादी नहीं की। इतने सालों में मैंने अपने हाथों से पिस्टल छुआ भी नहीं, फिर भी मेरे नाम के आगे पिस्टल परिमल कब लग गया पता ही नहीं। बहुत खुशी हुई। चलता हूं। सर आपने कहानी सुनाकर रुला दिया सर। चीज जब पुरानी होती है तो उसे जाना ही पड़ता है सर, क्या कर सकते हैं, नियम है। नॉटी फेलो। क्या सर, जाते जाते भी 2-3 थप्पड़ लगा दिया मुझे। क्या यार, झगड़ा मत करो, काम पे लगो। क्या सर? क्या हुआ? फीलिंग्स है क्या? जरा इसे 1 मिनट देखिए। इस लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ। ये लड़की जिंदा है लेकिन ये मर चुकी है ऐसा बता रहे हैं, और ये लड़का बता रहा है कि उसका इसके साथ कोई संबंध है ही नहीं। मर गई है सोचकर वो फाइल क्लोज कर दी गई है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो लड़की जिंदा है। ऐसी कितनी सारी लड़कियों पर ये सारे जुल्म होते होंगे। इस केस के सिलसिले में होने वाले सारे एविडेंस अनवर ने मिटा दिए। उसने क्यों ऐसा किया ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। डिपार्टमेंट के मुताबिक ऐसा कोई केस है भी नहीं। कोई भी किसी को किसी तरह मारकर उसके मुंह से सच्चाई बुलवा सकता है ना, लेकिन अनवर ऐसा कर सकता है ये मैं सोच भी नहीं सकता। एक बात बताओ सत्या, बिना कोई एविडेंस छोड़े कोई ऐसे काम को अंजाम कैसे दे सकता है? कहीं हमारे अनवर का ही उस गैंग से कहीं कुछ। आप जो पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन इन 2 दिनों तक आप पुलिस ऑफिसर हो ना, आप सोचोगे तो कुछ भी कर सकते हैं ना। आप मेरे साथ रहिए सर, एक बड़े नेटवर्क को पकड़ सकते हैं हम लोग।